जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूँ वीसी ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हुए। ये स्ट्रैटेजी मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता हूँ। मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। BTC USDT का ये चार्ट है फ्यूचर का, BTC USDT परपेचुअल फ्यूचर। अच्छा, इसके ऊपर आपने क्या करना है जी, सबसे पहले 15 मिनट का ये चार्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके ऊपर मैं सारे इंडिकेटर भी ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएं। ये हमारे पास एक आ गया रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन। सपोर्ट एरिया आ गया। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो इसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये प्रीवियस सपोर्ट भी यहीं पर हुई है, ठीक है। अच्छा जी, ये सपोर्ट एरिया है, ये रेजिस्टेंस। इसके मिड में भी एक एरिया होता है। मिड वाला एरिया क्या होता है? ये मिड वाला एरिया है इसका। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना चार्ट सेट करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगाने हैं। आप लाइन भी लगा सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। अच्छा, सबसे पहले देखें, सिर्फ अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं ना, तो देखें तो मार्केट जब यहाँ से ऊपर आई थी तो उसके बाद ऊपर वाले एरिया में ही रही है। जब नीचे आई थी तो नीचे वाले एरिया में रही है, ठीक है। ऊपर गई है मार्केट, फिर डिप आई है, फिर अब इस टाइम पे मार्केट अपने ऊपर वाले एरिया में है। वीसी ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करते हुए देखते हैं सिंपल कि बाय और सेल के अलर्ट्स कहाँ जनरेट हुए और कैसे हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन एरिया से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से करते हैं स्टार्ट। अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसके मिड में भी एक एरिया है। कौन सा? ये वाला नज़र आ रहा है, ऑन एन एवरेज एरिया। वेव चार्ट इंडेक्स डबल, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स डबल, ठीक है। दो वेव चार्ट इसलिए लगाए हैं और दो क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स इसलिए लगाए हैं कि आपको एक फ़र्क पता चले, मार्केट की बिग पिक्चर और स्मॉल पिक्चर आपके सामने शो हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी वेव्स बन रही हैं। ये देखें, बिग वेव्स बन रही हैं यहाँ पे कंपैरेटिवली। ये देखें, ये छोटी वेव्स बन रही हैं हमारे पास नीचे, बहुत ही छोटी वेव्स बन रही हैं। थोड़ा सा अगर मैं जूम इन करूँ ना तो आपको दिखाऊँ, ये देखें बहुत छोटी वेव्स बन रही हैं। ये एक बाय की अगर इतनी बड़ी वेव बनी है तो उसके अंदर देखें ये छोटी वेव्स कितनी बनी है, बाय की, सेल की, बाय की, सेल की, ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या है इन टूल्स को यूज़ करते हुए, कैसे आपने ट्रेड करनी है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखें तो मार्केट अपने सपोर्ट एरिया से ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर जो बिग पिक्चर है उसमें ओवरऑल बता रहा है कि बायर्स एफर्ट लगा रहे हैं और प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है। बिग पिक्चर में बाय की पिक्चर है, ये यहाँ पर मार्केट, ये देखो ये ग्रे कलर की जो वेव है ये बिग पिक्चर को शो करती है। और ये जो
वेव है, ये भी ये ग्रे एरिया, ये ग्रे वाली जो लाइन है इसके साथ रिलेट करती है। इसमें जो येलो कलर की लाइन है वो नीचे वाला क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स है, स्मॉल पिक्चर। इसमें देखें तो ये इसने बताया कि मार्केट ने यहाँ पर वेव कंप्लीट की बाय की, लेकिन उसके अंदर भी देखें मार्केट ने एक बाय की वेव बनाई, एक सेल की बनाई, फिर एक बाय की वेव बनाई। तो यहाँ पर देखें कि बिग पिक्चर में बाय है सपोर्ट लेवल पर, ठीक है, ओवरऑल बाय की एक वेव बन रही है। स्मॉल पिक्चर में बाय का अलर्ट आ गया हमें, किस कैंडल पे, इस कैंडल पे 3200 पे बाय का अलर्ट आया, कर लो बाय। स्टॉप लॉस आएगा यहाँ पे 29,900 पे, ठीक है, या 29,850 पे कर लो। टीपी आएगा आपका रेजिस्टेंस एरिया से नीचे, ठीक है। ओवरऑल देखें तो यहां से मार्केट नीचे भी है, यहां से आपने बाय का ट्रेड किया हुआ है, ठीक है। मैं बार रिप्ले करके आपको डिटेल से बताता हूँ, वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। ये देखें यहां पर है हम, ये देखें यहां पर नीचे देखें आप ओवरऑल, तो हमारे पास जो सेलर्स थे उन्होंने एफर्ट लगाई लेकिन प्राइस बहुत कम चेंज हुआ, ठीक है। जो इस सेल की वेव आई है नीचे, ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि सेलर्स ने प्राइस को ड्रॉप नहीं करना क्योंकि उनकी एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रही है। क्योंकि ये येलो वाली एफर्ट आप देखें तो बायर्स के मुकाबले में उन्होंने बराबर एफर्ट लगाई लेकिन प्राइस चेंज कम हुआ, तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मार्केट मेरी फेवर में जाएगी क्योंकि सेलर्स यहाँ पर वीक है। तो नेक्स्ट देखें तो यहाँ से गई मार्केट आपकी फेवर में, इस कैंडल के ऊपर 30,550 तक गई है मार्केट, ठीक है। और आपने ट्रेड किस पर की है, 30,200 पर, 200 से 550 पे गई है मार्केट, $350 का ये मूव था एक, ठीक है। सिग्नल कैसे कैच करना है वो बता रहा हूं मैं। फिर पीछे चलते हैं। तो यहां पर देखिए एक हमारा टीपी हिट हो गया, ठीक है, यहां पर थी मार्केट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमें सिग्नल कहां पर आता है वो देखते हैं। ये देखें बाय का सिग्नल आया था यहाँ पे, सेल का सिग्नल आया लेकिन इग्नोर कर देना क्योंकि ऊपर वेव जो है वो बाय की है, ठीक है। नीचे बाय का सिग्नल आया यहाँ पर 30,280 पे, मार्केट कहाँ तक गई, 15 और 15, 30 और 15, 45 मिनट के अंदर 30,650 पे ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ $350 और $370 का मूव है, ठीक है, 280 पर ट्रेड था। फिर नेक्स्ट चलते हैं। मार्केट अपनी रेजिस्टेंस लेवल पर है स्टिल, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल के पास पास बाय की एंट्री मिले तो आपने अवॉइड करना है। बाय की एंट्री यहाँ पर भी आई है हमारे पास, ठीक है, 30,315 पे ले सकते हो, मसला नहीं है, लेकिन ऊपर मार्जिन है 30,600 तक का मार्जिन है, मतलब $300-400 का मार्जिन है आपका। मूव यहाँ पर एक अच्छा निकल आता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ना लो, रेजिस्टेंस लेवल के पास तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। देखिए मार्केट चली गई है, ठीक है, ट्रेड कर सकते हो आप,
लेकिन तब जब आप काफ़ी इस पर वीसी टूल्स के ऊपर ग्रिप कर लो। मैं आपको सिंपल सिग्नल बताऊंगा कि कैसे आप इजीली इसके अंदर एक छोटे छोटे सिग्नल ग्रैब करके आप कितना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं अगेन जाता हूँ पीछे। कोई सिग्नल नहीं, यहाँ पर सिग्नल आया। बिग पिक्चर में सेल था, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही थी। सिग्नल कहाँ पर आया हमें, ये देखें, सेल का सिग्नल आया यहाँ पे, इस कैंडल के ऊपर 30,300 पे सेल का सिग्नल आया। 30,300 पे सेल की एंट्री और 30,600 पे स्टॉप लॉस। यहाँ पर सेल की एंट्री है, यहाँ पर एसएल है। टीपी आपका सपोर्ट लेवल से ऊपर होना चाहिए। देखें इसमें भी आपका टीपी हिट है, ये लॉजिक्स के साथ है, ठीक है। सिग्नल क्यों आता है, जब हमने उसको कमांड दिया कि 30% से ज़्यादा सेलर्स हो जाएं या बायर्स हो जाएं, आप सिग्नल एक जनरेट कर दो। उसके बाद मैनुअल एनालिसिस भी इसके अंदर आप देखें तो मैनुअल एनालिसिस में भी आगे बायर्स ने उतनी एफर्ट लगाई है लेकिन प्राइस चेंज नहीं हुआ। यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे आ गई, तो इस सेल स्टॉप के ऊपर आप दोबारा एंटर कर सकते हो मार्केट में मैनुअली, ठीक है। वो भी देखें, मार्केट ने एक सिंगल यहाँ से एंट्री थी आपकी 29,700 से लेकर 29,300 तक मार्केट आई है। वेल लिव इट। यहाँ पर फिर बिग पिक्चर में बाय या स्मॉल में बाय की एंट्री आ गई। यहाँ पर देखें 29,450 आपकी एंट्री है। मार्केट पिछले हाई तक गई है 29,580 तक, यानी कि $100-150 इसने यहाँ पर भी आपको दे दिया। अगेन जो बिग पिक्चर है, यहाँ पर देखें ओवरऑल मार्केट यहाँ पर सेल में थी। यहाँ पर आके सिग्नल मिला हमें $29,440 पे। एसएल किधर आएगा, इस हाई पॉइंट से ऊपर 29,600 पर, ठीक है। 440 पे आपको एंट्री मिली है, 600 पे एसएल है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली टीपी भी इसमें छोटा ही मिलता है क्योंकि लास्ट लो पॉइंट तो ये है, बस यहाँ तक आपने इसके अंदर टीपी लेना है। तो टीपी ओवरऑल इसमें कितना आता है आपका, मैक्सिमम मार्केट नीचे आई है 29,100 तक, 29,400 से 29,100 तक मार्केट, $300 का मार्केट ने आपको मूव दिया। जाने दो। नेक्स्ट देखो तो बिग पिक्चर में भी बाय आ गया, स्मॉल पिक्चर में पहले बाय आ गया, यहाँ पर बाय आ गया था 29,425 पे बाय था, 450 पे। सिंपल इज डैट, यहाँ पर बाय, एसएल आएगा इस लो से नीचे, ठीक है। लेकिन इसमें आपको टीपी बड़ा मिलता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पर आप देखें तो कंडीशन हमारी स्टिल वैलिड है। ये देख रहे हैं नीचे स्मॉल बी भी लिखा हुआ है, यानी कि कंडीशन स्टिल वैलिड है, बाय में रह सकते हैं हम, ठीक है। देखें जा रही है मार्केट, जाने दो। कंडीशन हमारी कहाँ जाके चेंज होती है, अभी देखते हैं। यहाँ पर जाके चेंज होती है, यहाँ पर सेकंड लिखा आ गया, 2 लिखा आ गया, सेकंड कंफर्मेशन। कहाँ से एंट्री दी इसने हमें, 29,480 से 450 से, सॉरी यहाँ से, ये पहले वाले से 29,450 से, दूसरी एंट्री 29,480 से। कहाँ पर जाके इसने छोड़ा है, 30,400, पूरे $1,000 का मूव दिया इसने, पूरे $1,000 का मूव, ठीक है। हम काफ़ी पीछे थे, यहाँ पर थे हम। उसके बाद देखें फिर मार्केट गिरती है,
ये जो मिड वाला लेवल होता है ये माइनर लेवल होता है, इसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, सेल की एंट्री फिर आई, ऊपर रेजिस्टेंस जोन है, सेल की एंट्री कहाँ पर आई है जी 29,200 पे, 30,200 पे सेल आया है। स्टॉप लॉस किधर लगेगा, इस हाई पॉइंट से ऊपर 30,500 पे, $300 का एसएल आ रहा है आपका। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट भी ब्रेक की, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से मज़ीद नीचे तक आई है 28,800, यानी कि 30,200 से 28,800, $400 का मूव दिया इसने आपको। ठीक है, सॉरी 400 कह रहा हूँ, इसमें 30,200, ठीक है, 29,200, $1,000 और $1,400 का मूव दिया इसने आपको, $1,400 का मूव। फिर मार्केट अपने इस एरिया पे आ गई। रिमेंबर ये कौन सा एरिया है, जो बिग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मिडल एरिया, ये देखें, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, इसका मिडल एरिया। मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगी। ठीक है, साथ साथ मार्केट की जो साइकोलॉजी है उसको भी समझना है। खैर, सपोर्ट लेवल पर ये फिर हमारे पास सिग्नल आता है एक्सेल का। आपने नहीं ग्रैब करना, आपने कहाँ पर इस सिग्नल को ग्रैब करना है, सेल स्टॉप पर, यहाँ पे सिग्नल ग्रैब करना है, यहाँ पर एसएल आएगा आपका। और डेफिनेटली अगर आपका एसएल बड़ा आ रहा है तो आपको टीपी भी वहाँ पर एक अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट करें तो मार्केट पूरे यहाँ तक सपोर्ट तक आई। उससे पहले भी कितने सेल के सिग्नल इसने दिए हैं। ठीक है, बाय के सिग्नल तो हम अवॉइड करेंगे ना इसमें, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे थी। यहाँ पर नीचे जो बाय के सिग्नल आ रहे हैं वो हमने पिक नहीं करने। तो कहाँ से आपकी ट्रेड थी, 28,400 से लेकर मार्केट आई है 27,200 तक, $1,200 का मूव है ये पूरा, इजीली ग्रैब होता है। ठीक है, उसके बाद देखें, अब सपोर्ट लेवल पर है मार्केट। अब हमने सेल की एंट्री नहीं पकड़नी, अब हमने बाय की एंट्री पकड़नी है। ये बिग पिक्चर है, ऊपर स्मॉल पिक्चर में बाय आ गया, बाय उसने यहीं से दे दिया, जड़ से दिया बाय। ठीक है, बिल्कुल नुक्कर से जाके उसने बाय दिया 27,250 से, 27,250 के लेवल से उसने बाय दिया। स्टॉप लॉस आएगा आपका 27,000 पे लगा लें, यहाँ पर लगा लें लो पॉइंट पे। ठीक है, और उसके बाद देखें तो मार्केट ने आपको क्या मैसिव मूव दिया। मार्केट यहाँ तक गई है 27,700 तक, 650 और 250 से 700, ऑलमोस्ट $450 का ये मूव है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर आ जाएं, सपोर्ट लेवल पर है, अगेन बाय एंट्री, क्योंकि सपोर्ट पर है हम, तो बाय की एंट्री फिर आती है 27,570 से। ऐसा लाएगा इन लोज से नीचे 27,200 पे। टीपी को छोड़ें आप, ये देखें मार्केट ने आपको कितना मूव दिया, 27,900, 570 से 900, $500 का मूव है। इसमें से आप $200 ग्रैब करते हैं, 300 करते हैं, 400 करते हैं, ऑल अप टू यू। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो मैक्सिमम ग्रैब होंगे। ठीक है, फिर सपोर्ट लेवल पर बाय है, यहां पर सपोर्ट लेवल पर बाय है 27,320 पे। स्टॉप लॉस आएगा प्रीवियस लो से नीचे 27,100 का लगा लो, 320 पे ट्रेड है। मार्केट ऊपर कितना गई है, 700 तक। ठीक है, वो $380 का मूव मार्केट ने ये दिया आपको। सेल की एंट्री नहीं पिक करनी, मार्केट सपोर्ट पे है, अगेन बाय की एंट्री पिक कर लो। ये देखो, बिग पिक्चर भी बाय की है, स्मॉल पिक्चर भी बाय की है। ठीक है, बल्कि यहां पर ही एंट्री आ गई थी बाय की 27,420। एसएल किधर आएगा, इस लो से नीचे 26,880 पे। ठीक है, ओवरऑल देखो आगे कोई सिग्नल नहीं है हमारे पास। मार्केट मैक्सिमम यहाँ पर हमारे पास अभी कोई सिग्नल नहीं आया। मार्केट वैसे मैक्सिमम यहाँ तक गई है 27,600 तक, 220 से 600 तक, यानी कि ऑलमोस्ट कोई आपको लमसम $400 का मूव दिया, $380 का यहाँ पर भी मूव दे दिया।
निकलना चाहते हो निकल जाओ, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट एंट्री पकड़ लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखें, फिर सपोर्ट लेवल के ऊपर, सपोर्ट लेवल के ऊपर फिर बाय का यहां पर आया ट्रेड 27,550 तक, 27,550 पे बाय है। स्टॉप लॉस किधर लगेगा? पिछले लो से नीचे 27,100 पे लग जाएगा। मैसिव मूव है, मार्केट गई है ऊपर। जब यहां पर गई है तो आपको फिर उसने एक और अलर्ट दे दिया, जो आपने ट्रेड किया हुआ उसमें आप स्टे कर सकते हैं, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल पर कट कर सकते हैं आप ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो मार्केट गई है 28,300 तक। ट्रेड कहाँ से थी? 27,500 से 28,300 तक, $800 का मूव। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पर देखें, फिर बिग पिक्चर में बाय की कंडीशन है। ये देखें बाय है, ओवरऑल पिक्चर बाय की वेव है, नीचे बाय का अलर्ट आ गया, आप बाय स्टॉप का ऑर्डर लगाएंगे क्योंकि ये वो एरिया ना, मिड वाला एरिया, इससे ऊपर आप ऑर्डर लगा देंगे। 29,000 पे ऑर्डर लगा देंगे। 29,000 से इसने आपका ऑर्डर पकड़ा, ऐसा आपका था 28,350 पे ऐसा आता है। वेरी नेक्स्ट मार्केट निकलती है 29,800 पे, $800 का मूव देती है आपको। फिर ये देखें सेल का अलर्ट आया 26,600 पे, बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर इसने सेल का अलर्ट दिया। 26,600 से स्टॉप लॉस कितना लगेगा? ये इस हाई के ऊपर 30,000 का, 29,600 से लेकर 30,000 का आपका ऐसा लग जाएगा। और मार्केट ने जो सेल की कंडीशन लाइव बताइए, छोटे छोटे एस लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखें कि यहाँ तक हमारा अलर्ट वैलिड है, हम ट्रेड में रह सकते हैं। तो इस सपोर्ट तक आई है मार्केट, 27,300 कर लें, 27,300 पे आई है मार्केट। 29,500 से लेकर 27,300 तक $2,000 प्लस का मूव है ये, ठीक है। यहां पर बाय की एंट्री आई है, कैंडल बिग गया, मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे अवॉइड करें, ठीक है। फिर यहां पर बाय की एंट्री आई है, ठीक है। यहां पर अब आप छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। 28,950 से लिया, 29,200 पे सेल, नॉट बैड, ठीक है। ये मार्केट चर्निंग कर रही है, ऑलमोस्ट डेड है मार्केट, यहाँ पे चर्निंग कर रही है मार्केट, ठीक है। उसमें भी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं। फिर यहाँ पर बाय की एंट्री आई है 29,000 पे बाय की एंट्री है। इन वेरी फ्यू कैंडल्स मार्केट गई है 29,500 तक, $500 का इसमें भी मूव दे दिया। ये लेटेस्ट है, ये बाय की एंट्री आई है यहाँ पे 29,200, 29,200 से मार्केट फिर रेजिस्टेंस लेवल तक गई है 29,900 तक, $700 का फिर मूव दे दिया। ये 15 मिनट की स्कैल्पिंग है BTC के ऊपर। तो देख लें आपके सामने कितने मैसिव रिजल्ट्स हैं हमारा जो VC ट्रेडिंग मेथड है उसको यूज़ करते हुए। मैंने काफ़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेन किया है। अब ये टूल्स काम कैसे करते हैं, इनको सीखना कहाँ से है, समझना कहाँ से है, मुझे इनबॉक्स में रब्ता करें, डिटेल्स मुकम्मल आपको इनबॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। तो लॉजिक्स के साथ ट्रेड करें मार्केट में, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। आप MACD, EMA, RSI, मूविंग एवरेजेस वगैरह पे ऊपर लगे रहते हैं कि बस यहाँ से क्रॉस कर दिया तो बाय कर लेंगे, वहाँ से क्रॉस कर दिया सेल कर देंगे, स्पोर्ट लेवल पर एमी मूव उठा के बाय कर लिया सेल कर दिया। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि स्पोर्ट लेवल पर बाय करना है तो वहाँ पर पूरी दुनिया देख रही है स्पोर्ट लेवल पर बाय करना है। जिन ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को आप यूज़ कर रहे हैं, जो फ्री इंडिकेटर्स हैं, ये MACD, RSI, मूविंग एवरेजेस वगैरह, बाकी भी इनको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर सारे इसी तरह इनको यूज़ कर रहे हैं तो सारे प्रॉफिट में क्यों नहीं है फिर? तो जब तक आप लॉजिक्स के साथ मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे आपका लॉस ही होगा, ठीक है। ये VC ट्रेडिंग मेथड लाइव मार्केट का डेटा कैलकुलेट करके हमें बताता है। इसके अंदर मैं 11 यहाँ पर डिफरेंट एक्सचेंजेस से डाटा पुल कर सकता हूँ। मुझे लग रहा है कि बाइनांस जो है वो अगर
इसमें मैनिपुलेशन कर रही है डाटा में, मैं कोई मसला नहीं, कोई और ब्रोकर ऐड कर लूँगा, कोई और एक्सचेंज ऐड कर लूँगा इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट एक्सचेंजेस हैं, मैं 10 एक्सचेंजेस ऐड कर सकता हूँ और BTC का डाटा 10 एक्सचेंजेस से ले सकता हूँ, मज़ीद फ़िल्टर डाटा देखने को मिलता है। तो ये अपने आप में एक मेथड है, ठीक है। इसको ज्वाइन करें, इसको सीखें, इसको समझें, ठीक है। मेरे यूट्यूब चैनल पर तमाम तर वीडियोस मौजूद हैं, मज़ीद गोल्ड के ऊपर, यूरो USD, GBP USD, डिफरेंट करेंसी पेयर्स के ऊपर बैक टेस्टिंग की वीडियोस मौजूद हैं कि कैसे हमारा मेथड डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर वर्क करता है। ये भी मैं एक सेशन डिलीवर कर रहा था अपने स्टूडेंट को, तो उसको भी मैं ये स्ट्रैटेजी बता रहा था, तो मैंने सोचा चलें एक वीडियो बना के आप सबके साथ भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसको समझें, इसको सीखें। बाकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।